Good morning. Today we are going to discuss the very important topic of chemical bonding, that's hybridization. Hybridization. Concept of hybridization जो है, it's actually the extended form of valence bond theory और एडवांस्ड फॉर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक एडवांस्ड फॉर्म है। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहां पे ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक मॉलिक्यूल लेता हूं CH4 में यहां पे लेता हूं। इस CH4 पर मैं VBT अप्लाई करता हूं, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस CH4 को हम VBT से समझने की कोशिश करेंगे यहां पर। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। तो अगर हम बेटा CH4 की बात करेंगे, इस CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है। तो अगर हम देखेंगे कार्बन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 1s2 2s2 and 2p2। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, सेंट्रल एटम जो यहां पे है। और अगर हम वैलेंस शेल की बात करते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में हम वैलेंस शेल की बात करते हैं, तो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर है 2s2 and 2p2। like this, 1 and 2। So this is the valence shell electronic configuration of carbon atom, which is central atom here। अब अगर हम यहां पे देखें, अकॉर्डिंग टू VBT, only half filled orbitals take part in bond formation। तो अगर हम यहां पे देखें तो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, दो अनपियर्ड ऑर्बिटल्स है, तो दो बॉन्ड बनेंगे इस स्टेट में। ठीक है, लेकिन CH4 में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ। इसका मतलब यहां पर इस स्टेट में CH4 नहीं बनेगा। तो क्या होगा, यहां पर प्रमोशन होगी इस पियर्ड ऑर्बिटल की। तो कंडीशन देखेंगे प्रमोशन होगी या नहीं होगी। तो पियर्ड ऑर्बिटल है, साथ में यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, तो ये पियर्ड ऑर्बिटल जो है अनपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी बेटा, वो बनेगी यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बचा और यहां पे अब एक और इलेक्ट्रॉन आया 2s से। तो अब जो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पे अब यहां पर 4 अनप्योर ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2 थे, अब यहां पर 4 अनप्योर ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इस एक्साइटेड स्टेट में अब कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, तो 2 नॉन मेटल एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहां पर अब इस स्टेट में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। यह कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज 2s ऑर्बिटल एंड these are 2p ऑर्बिटल्स। अब 4 हाइड्रोजन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोजन एटम फर्स्ट, दिस इज हाइड्रोजन एटम सेकेंड, हाइड्रोजन एटम थर्ड एंड हाइड्रोजन एटम फोर्थ। उसी है, तो हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम जो है उसमें 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि उसमें s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल जो है ये इस हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो बनेगा पहला बॉन्ड। ये ऑर्बिटल जो है इस हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो बनेगा एक और बॉन्ड। ये जो है थर्ड, ये एक और हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो एक और बॉन्ड बनेगा।
और फोर्थ बॉन्ड जो है इस वाले ओवरलैप से बनेगा। अब यहां पर 4 बॉन्ड बने इस तरह से, 4 कोवलेंट बॉन्ड यहां पर बने। तो एक्साइटिड स्टेट में अब कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। अगर हम यहां पे देखें, ये जो पहला कोवलेंट बॉन्ड यहां पर बना, हाइड्रोजन में तो 1s ऑर्बिटल होगा जो कि ओवरलैप करेगा। अगर हम पहला बॉन्ड देखें तो ये किस ओवरलैप से बन रहा है? 2s 1s ओवरलैप से बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये बन रहा है 2s 1s ओवरलैप से। और ये जो बाकी 3 बॉन्ड है बेटा, ये बन रहे हैं 2p 1s या 1s 2p ओवरलैप से बन रहे हैं। तो ये भी बन रहा है 1s 2p ओवरलैप से, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। तो ये भी बन रहा है 1s 2p ओवरलैप से, और ये भी बन रहा है 1s 2p ओवरलैप से। तो अगर हम यहां पर देखें, इन 4 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड जो है वो बन रहा है ss ओवरलैप से, और ये बाकी 3 बॉन्ड जो है ये बन रहे हैं sp ओवरलैप से। तो अकॉर्डिंग टू VBT, अगर हम अब यहां पर VBT अप्लाई करेंगे तो इन चारों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ सेम नहीं होनी चाहिए। ये 3 बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और ये ss ओवरलैप वाला बॉन्ड जो है ये वीक होना चाहिए। VBT तो हमें यही बोलता है, ठीक है। sp ओवरलैप वाला बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन ss ओवरलैप। तो इसका मतलब यह है कि ये 3 बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर जो है 4 बॉन्ड्स यहां पर बन गए। एक तो बन गया 1s 2s के बीच, और बाकी 3 बन गए 1s 2p के बीच। अब अगर हम यहां पर बात करें, ss ओवरलैप से पहला सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहां पर पहला कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ss ओवरलैप वाला बॉन्ड जो है वो वीक होता है अकॉर्डिंग टू VBT, और sp ओवरलैप वाला बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब ये है, इन 4 में से 3 बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और ये एक बॉन्ड वीक होना चाहिए। लेकिन बेटा जब हम देखते हैं, ये चारों के चारों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ इक्वल होती है, चारों बॉन्ड्स इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं इस CH4 में। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम यहां पर देखें, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, यहां पर ss ओवरलैप से जो यहां पर बॉन्ड बन रहा है उसका बॉन्ड एंगल, चूंकि 2 s ऑर्बिटल आपस में टकरा रहे हैं, उसका बॉन्ड एंगल कुछ भी हो सकता है 360 डिग्री तक, ठीक है। तो अगर हम लेकिन इनकी बात करेंगे sp ओवरलैप से, तो फॉर एग्जांपल ये है 2px 2py 2pz। तो मतलब ऐसे है 2px 2py एंड 2pz। तो यहां पर जो है एक हाइड्रोजन एटम यहां से आ रहा है, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहां से आ रहा है, और तीसरा हाइड्रोजन एटम यहां से आ रहा है। तो ये 3 बॉन्ड जब बनेंगे, इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? इनके बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे कि यहां पर हमें देखने को मिला है, दिस इज 2px 2py 2pz। तो एक हाइड्रोजन एटम यहां से आएगा तो एक बॉन्ड यहां से बना लेगा, दूसरा बॉन्ड यहां से बना लेगा, तीसरा बॉन्ड यहां से बना लेगा। तो बॉन्ड एंगल जो यहां पर है, बॉन्ड एंगल यहां पर आना चाहिए था 90 डिग्री। बट एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाता है, CH4 में हर कोई बॉन्ड एंगल जो है वो होता है 109.5 डिग्री। तो ये 2 चीजें यहां पे है जो कि हमें VBT से यहां पर एक्सप्लेन नहीं हो रही है। सो अगर हम इस पर VBT अप्लाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू VBT, all the bond formed by SS overlap must be weak, and the bond formed by SP overlap must be strong. But all the 4 CH bonds in the CH4 are equally strong. Number 2, the bond angle must be 90 degree. जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं, but the bond angle is 109.5 degree in CH4. तो अब इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेंथ और ये बॉन्ड एंगल जो है, जब हम CH4 पर VBT अप्लाई कर रहे हैं तो VBT से हमें ये वाली चीज एक्सप्लेन नहीं हो रही है।
अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है कैसे इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा, तो अब यहां पर जैसे कि हमारे पास यहां पर हम देखेंगे एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, इसको हम ऐसे यहां पर बना लेंगे। दिस इज s ऑर्बिटल, s की शेप जो है स्फेरिकल होती है, ठीक है। और यहां पर है px, py एंड pz। तो यहां पर है, ये मैं रखूंगा px, ये मैं रखूंगा py और ये है pz, px, py एंड pz। अब पॉलिंग ने यहां पर कैसे इस चीज को एक्सप्लेन किया, पॉलिंग ने क्या बोला, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये वैलेंस शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब यहां पर कहानी बदल रही है, तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये प्योर ऑर्बिटल जो है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। सो इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। और यहां पर पॉलिंग ने बोला यहां पर न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग के बाद यहां पर न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे। उन ऑर्बिटल्स को हम नाम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उन ऑर्बिटल्स को हम नाम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहां पर पॉलिंग ने यह भी बोला कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, यहां पर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसका मतलब यहां पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए, इसका मतलब यहां पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे? हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल ये s ऑर्बिटल है, जब ये p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा तो क्या होगा, ये आपस में जो है ऐसे मिक्स हो जाएंगे, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव लोब आपस में मिक्स हो जाएगा, तो ये जो मिलकर जो है एक बड़ा सा लोब बना लेंगे और यहां पर ये छोटा सा लोब बचेगा, ये वाला। दैट इज व्हाई इसकी शेप इस तरह की होती है, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एक खुसूसियत होती है, डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, कि इनकी एनर्जी और शेप जो है वो सेम होती है। और यहां पर अब जो है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s और 3 p से मिलकर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक बन गया, ये बन गया दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बन गया तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये बन गया 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने मिलकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाया, जिनकी शेप और एनर्जी सेम होती है, इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। अब यहां पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, अभी बॉन्ड नहीं बना, अभी क्या हुआ, अभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए और इंटरमिक्सिंग के बाद उन्होंने न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बना लिए, जिनको हम बोलते हैं नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर पॉलिंग ने क्या बोला, अब यहां पर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अब किस तरह से यहां पर एक्सप्लेन, अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो आपस में रिपल्शन करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में रिपल्शन करते हैं और स्पेस में इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि उनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाए या मिनिमम रिपल्शन आ जाए। अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है जब इनके बीच रिपल्शन होगा तो ये स्पेस में इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से स्पेस में अरेंज होंगे। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब यहां पर हम ये बड़ा वाला लोब बना रहे, छोटा नहीं बना रहे। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है
स्पेस में टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, इनके बीच रिपल्शन होगा और ये अल्टीमेटली वो पोजीशन अटेन करेंगे स्पेस में जहां पर उनको मिनिमम रिपल्शन या जहां पर इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस उनको इस पोजीशन पर होती है। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इस तरह से स्पेस में अरेंज है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, दूसरा इसमें, थर्ड इसमें और फोर्थ इसमें। अब यही हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। तो ये आ गया हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये आ गया दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल, ये आ गया थर्ड हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल और ये आ गया फोर्थ हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल। तो यहां पर जो है, अब अगर हम यहां पर देखें, ये वाला बॉन्ड जो है ये किस ओवरलैप से बन रहा है, sp3 एंड 1s ऑर्बिटल। ये बॉन्ड किससे बन रहा है, sp3 1s ऑर्बिटल। ये बॉन्ड किससे बन रहा है, sp3 1s ओवरलैप से बन रहा है, ये भी बन रहा है sp3 1s ओवरलैप से। अब चारों के चारों बॉन्ड जो है sp3 1s ओवरलैप से बन रहे हैं। तो अगर चारों बॉन्ड एक ही तरह के ओवरलैप से बन रहे हैं, इसका मतलब चारों बॉन्ड जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल होगी। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अब ये टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है, दैट एंगल इज 109.5 डिग्री। अब वो चीज भी यहां पर एक्सप्लेन हुआ कि क्यों इसमें एंगल आ रहा था 109.5 डिग्री। तो अब यहां पर हुआ क्या एक्चुअली में, अगर हम इसको सम अप करेंगे कि CH4 पर हमने VBT अप्लाई की, लेकिन VBT अप्लाई जब हमने की तो हमने देखा यहां पर जो 4 बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू VBT उनकी स्ट्रेंथ सेम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सेम आ रही थी। उनमें जो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन एंगल कुछ डिफरेंट आ रहा था। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिन ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर उसने क्या बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले आपस में इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्सिंग के बाद न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिन ऑर्बिटल्स को हम नाम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अब बॉन्ड जो है बेटा यही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम अब हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करें तो सिंपली इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी। इनकी शेप भी अलग है और एनर्जी भी अलग है। ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। These new type of orbitals are called as hybrid orbitals, and these hybrid orbitals have equivalent shape and energy. इनकी शेप एंड एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट होती है। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। एंड विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, वी कैन एक्सप्लेन दिस बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH4। अब यहां पर एक खास ख्याल रहे हाइब्रिडाइजेशन में, वो ये है कि इट इज एक्चुअली द ऑर्बिटल्स व्हिच टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन में हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स मिक्स हो रहे हैं। और एक चीज, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड जो बन रहा है ये स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साइड से ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ प्योर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। या इन शॉर्ट हम यहां पर बोलेंगे, जब हमारे पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात होगी, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम अप्लाई करते हैं VBT, लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू। Good morning. Today we are going to discuss the very important topic of chemical bonding, that's hybridization. Hybridization.
कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है, इट्स एक्चुअली द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एडवांस्ड फॉर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक एडवांस्ड फॉर्म है। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहां पे ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक मॉलिक्यूल लेता हूं CH4। CH4 में यहां पे लेता हूं, इस CH4 पर मैं VBT अप्लाई करता हूं, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस CH4 को हम VBT से समझने की कोशिश करेंगे यहां पर। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। तो अगर हम बेटा CH4 की बात करेंगे, इस CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है। तो अगर हम देखेंगे कार्बन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 1s2 2s2 and 2p2। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, सेंट्रल एटम जो यहां पे है। और अगर हम वैलेंस शेल की बात करते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में हम वैलेंस शेल की बात करते हैं, तो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर है 2s2 and 2p2। like this, 1 and 2। So this is the valence shell electronic configuration of carbon atom, which is central atom here। अब अगर हम यहां पे देखें, according to VBT, only half filled orbitals take part in bond formation। तो अगर हम यहां पे देखें तो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है, तो दो बॉन्ड बनेंगे इस स्टेट में। ठीक है, लेकिन CH4 में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ। इसका मतलब यहां पर इस स्टेट में CH4 नहीं बनेगा। तो क्या होगा, यहां पर प्रमोशन होगी इस पियर्ड ऑर्बिटल की। तो कंडीशन देखेंगे प्रमोशन होगी या नहीं होगी। तो पियर्ड ऑर्बिटल है, साथ में यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, तो ये पियर्ड ऑर्बिटल जो है अनपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी बेटा, वो बनेगी यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बचा और यहां पे अब एक और इलेक्ट्रॉन आया 2s से। तो अब जो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन है, अब यहां पर 4 अनप्योर ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2 थे, अब यहां पर 4 अनप्योर ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इस एक्साइटेड स्टेट में अब कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, तो 2 नॉन मेटल एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहां पर अब इस स्टेट में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। यह कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज 2s ऑर्बिटल एंड these are 2p ऑर्बिटल्स। अब 4 हाइड्रोजन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोजन एटम फर्स्ट, दिस इज हाइड्रोजन एटम सेकेंड, हाइड्रोजन एटम थर्ड एंड हाइड्रोजन एटम फोर्थ। उसी है, तो हाइड्रोजन एटम जो है उसमें 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि उसमें s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल जो है ये इस हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो बनेगा पहला बॉन्ड। ये ऑर्बिटल जो है इस हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो बनेगा एक और बॉन्ड। ये जो है थर्ड, ये एक और हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो एक और बॉन्ड बनेगा, और फोर्थ बॉन्ड जो है इस वाले ओवरलैप से बनेगा। अब यहां पर 4 बॉन्ड बने, इस तरह से 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बने।
तो एक्साइटेड स्टेट में अब कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। अगर हम यहां पे देखें, ये जो पहला कोवलेंट बॉन्ड यहां पर बना, हाइड्रोजन में तो 1s ऑर्बिटल होगा जो कि ओवरलैप करेगा। अगर हम पहला बॉन्ड देखें तो ये किस ओवरलैप से बन रहा है? 2s 1s ओवरलैप से बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये बन रहा है 2s 1s ओवरलैप से। और ये जो बाकी 3 बॉन्ड है बेटा, ये बन रहे हैं 2p 1s या 1s 2p ओवरलैप से बन रहे हैं। तो ये भी बन रहा है 1s 2p ओवरलैप से, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। तो ये भी बन रहा है 1s 2p ओवरलैप से, और ये भी बन रहा है 1s 2p ओवरलैप से। तो अगर हम यहां पर देखें, इन 4 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड जो है वो बन रहा है ss ओवरलैप से, और ये बाकी 3 बॉन्ड जो है ये बन रहे हैं sp ओवरलैप से। तो अकॉर्डिंग टू VBT, अगर हम अब यहां पर VBT अप्लाई करेंगे तो इन चारों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ सेम नहीं होनी चाहिए। ये 3 बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और ये ss ओवरलैप वाला बॉन्ड जो है ये वीक होना चाहिए। VBT तो हमें यही बोलता है, ठीक है। sp ओवरलैप वाला बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन ss ओवरलैप। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर जो है 4 बॉन्ड्स यहां पर बन गए। एक तो बन गया 1s 2s के बीच, और बाकी 3 बन गए 1s 2p के बीच। अब अगर हम यहां पर बात करें, ss ओवरलैप से पहला सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहां पर पहला कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ss ओवरलैप वाला बॉन्ड जो है वो वीक होता है अकॉर्डिंग टू VBT, और sp ओवरलैप वाला बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब ये है इन 4 में से 3 बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और ये एक बॉन्ड वीक होना चाहिए। लेकिन बेटा जब हम देखते हैं ये चारों के चारों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ इक्वल होती है, चारों बॉन्ड्स इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं इस CH4 में। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम यहां पर देखें, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, यहां पर ss ओवरलैप से जो यहां पर बॉन्ड बन रहा है उसका बॉन्ड एंगल, चूंकि 2 s ऑर्बिटल आपस में टकरा रहे हैं, उसका बॉन्ड एंगल कुछ भी हो सकता है 360 डिग्री तक, ठीक है। तो अगर हम लेकिन इनकी बात करेंगे sp ओवरलैप से, तो फॉर एग्जांपल ये है 2px 2py 2pz। तो मतलब ऐसे है 2px 2py एंड 2pz। तो यहां पर जो है एक हाइड्रोजन एटम यहां से आ रहा है, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहां से आ रहा है, और तीसरा हाइड्रोजन एटम यहां से आ रहा है। तो ये 3 बॉन्ड जब बनेंगे, इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? इनके बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे कि यहां पर हमें देखने को मिला है, दिस इज 2px 2py 2pz। तो एक हाइड्रोजन एटम यहां से आएगा तो एक बॉन्ड यहां से बना लेगा, दूसरा बॉन्ड यहां से बना लेगा, तीसरा बॉन्ड यहां से बना लेगा। तो बॉन्ड एंगल जो यहां पर है, बॉन्ड एंगल यहां पर आना चाहिए था 90 डिग्री। बट एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाता है CH4 में हर कोई बॉन्ड एंगल जो है वो होता है 109.5 डिग्री। तो ये 2 चीजें यहां पे है जो कि हमें VBT से यहां पर एक्सप्लेन नहीं हो रही है। सो अगर हम इस पर VBT अप्लाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू VBT, all the bond formed by SS overlap must be weak, and the bond formed by SP overlap must be strong. But all the 4 CH bonds in the CH4 are equally strong. Number 2, the bond angle must be 90 degree. जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं, but the bond angle is 109.5 degree in CH4. तो अब इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेंथ और ये बॉन्ड एंगल जो है, जब हम CH4 पर VBT अप्लाई कर रहे हैं तो VBT से हमें ये वाली चीज एक्सप्लेन नहीं हो रही है। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
अब हाइब्रिडाइजेशन जो है कैसे इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। तो अब यहां पर जैसे कि हमारे पास यहां पर हम देखेंगे एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, इसको हम ऐसे यहां पर बना लेंगे। दिस इज s ऑर्बिटल, s की शेप जो है स्फेरिकल होती है, ठीक है। और यहां पर है px, py एंड pz। तो यहां पर है, ये मैं रखूंगा px, ये मैं रखूंगा py और ये है pz, px, py एंड pz। अब पॉलिन ने यहां पर कैसे इस चीज को एक्सप्लेन किया। पॉलिन ने क्या बोला, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये वैलेंस शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब यहां पर कहानी बदल रही है। तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये प्योर ऑर्बिटल जो है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। सो इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। और यहां पर पॉलिंग ने बोला यहां पर न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग के बाद यहां पर न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे। उन ऑर्बिटल्स को हम नाम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उन ऑर्बिटल्स को हम नाम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहां पर पॉलिंग ने यह भी बोला कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहां पर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसका मतलब यहां पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए, इसका मतलब यहां पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे? हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल ये s ऑर्बिटल है, जब ये p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा तो क्या होगा, ये आपस में जो है ऐसे मिक्स हो जाएंगे। इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव लोब आपस में मिक्स हो जाएगा, तो ये दो मिलकर जो है एक बड़ा सा लोब बना लेंगे और यहां पर ये छोटा सा लोब बचेगा, ये वाला। दैट इज व्हाई इसकी शेप इस तरह की होती है, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एक खुसूसियत होती है, डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, कि इनकी एनर्जी और शेप जो है वो सेम होती है। और यहां पर अब जो है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s और 3 p से मिलकर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक बन गया, ये बन गया दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बन गया तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये बन गया 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने मिलकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाया, जिनकी शेप और एनर्जी सेम होती है, इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। अब यहां पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। अभी बॉन्ड नहीं बना, अभी क्या हुआ, अभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए और इंटरमिक्सिंग के बाद उन्होंने न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बना लिए, जिनको हम बोलते हैं नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर पॉलिंग ने क्या बोला, अब यहां पर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अब किस तरह से यहां पर एक्सप्लेन, अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो आपस में रिपल्शन करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में रिपल्शन करते हैं और स्पेस में इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि उनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाए या मिनिमम रिपल्शन आ जाए। अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है जब इनके बीच रिपल्शन होगा तो ये स्पेस में इस तरह से अरेंज होंगे। इस तरह से स्पेस में अरेंज होंगे। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब यहां पर हम ये बड़ा वाला लोब बना रहे, छोटा नहीं बना रहे। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है स्पेस में टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, इनके बीच रिपल्शन होगा और ये अल्टीमेटली वो पोजीशन अटेन करेंगे स्पेस में जहां पर उनको मिनिमम रिपल्शन या जहां पर इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस उनको इस पोजीशन पर होती है।
अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इस तरह से स्पेस में अरेंज है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, दूसरा इसमें, थर्ड इसमें और फोर्थ इसमें। अब यही हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। तो ये आ गया हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये आ गया दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल, ये आ गया थर्ड हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल, और ये आ गया फोर्थ हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल। तो यहां पर जो है, अब अगर हम यहां पर देखें, ये वाला बॉन्ड जो है ये किस ओवरलैप से बन रहा है, sp3 एंड 1s ऑर्बिटल। ये बॉन्ड किससे बन रहा है, sp3 1s ऑर्बिटल। ये बॉन्ड किससे बन रहा है, sp3 1s ओवरलैप से बन रहा है, ये भी बन रहा है sp3 1s ओवरलैप से। अब चारों के चारों बॉन्ड जो है sp3 1s ओवरलैप से बन रहे हैं, तो अगर चारों बॉन्ड एक ही तरह के ओवरलैप से बन रहे हैं, इसका मतलब चारों बॉन्ड जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल होगी। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अब ये टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है, दैट एंगल इज 109.5 डिग्री। अब वो चीज भी यहां पर एक्सप्लेन हुआ कि क्यों इसमें एंगल आ रहा था 109.5 डिग्री। सो अब यहां पर हुआ क्या एक्चुअली में, अगर हम इसको सम अप करेंगे कि CH4 पर हमने VBT अप्लाई की, लेकिन VBT अप्लाई जब हमने की तो हमने देखा यहां पर जो 4 बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू VBT उनकी स्ट्रेंथ सेम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सेम आ रही थी। उनमें जो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन एंगल कुछ डिफरेंट आ रहा था। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिन ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर उसने क्या बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले आपस में इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्सिंग के बाद न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिन ऑर्बिटल्स को हम नाम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और अब बॉन्ड जो है बेटा यही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम अब हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करें तो सिंपली इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी। इनकी शेप भी अलग है और एनर्जी भी अलग है। of different shape and energy to form new type of orbitals. These new type of orbitals are called as hybrid orbitals, and these hybrid orbitals have equivalent shape and energy. इनकी शेप एंड एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट होती है। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। एंड विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन एक्सप्लेन the concept, we can explain this bond formation in CH4. अब यहां पर एक खास ख्याल रहे हाइब्रिडाइजेशन में, वो ये है कि it is actually the orbitals which take part in hybridization, not electrons. हाइब्रिडाइजेशन में हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स मिक्स हो रहे हैं। और एक चीज, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड जो बन रहा है ये स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साइड से ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ प्योर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। या इन शॉर्ट हम यहां पर बोलेंगे, जब हमारे पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात होगी, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम अप्लाई करते हैं VBT, लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।